MS धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स साल 2025 की सबसे फिसड्डी टीम थी। 14 मैच में 10 हार और CSK हो गई थी आधे IPL में ही टॉप 4 की रेस से बाहर। शिट। राजस्थान रॉयल्स को भी मिली थी पिछले साल हार पे हार। रियान पराग बन गए हैं कप्तान, क्या होगा इस बार चमत्कार? अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है। कोलकाता नाइट राइडर्स भी पिछले साल हैंग हो गई थी, पर इस साल उनकी परफॉर्मेंस खराब रही तो नहीं चलेंगे कोई बहाने। क्या KKR को इस साल ट्रॉफी जिताएंगे वरिष्ठ खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे? तो चलिए थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। IPL 2026 की टॉप 4 टीम्स कौन सी होंगी? IPL 2026 कौन सी टीम जीतेगी? स्वॉट एनालिसिस, फलाना धमाका एनालिसिस, ये आप सब जगह देख और पढ़ ही रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि कौन सी IPL टीम होगी इस साल की सबसे फिसड्डी टीम? सबसे ज्यादा मसले मिसाइल किस टीम के साथ हैं? वैसे मसले मिसाइल से याद आया कि पड़ोस में पेट्रोल शॉर्टेज लीग यानी PSL शुरू हो गई है और वहां पिंक बॉल से मैच खेले जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? नहीं मतलब बॉल तो वाइट ही है। पाकिस्तान सुपर लीग की जर्सी की क्वालिटी इतनी घटिया है कि सफेद बॉल पर प्लेयर्स की मैरून जर्सी का रंग निकल गया और दूसरे ओवर में ही बॉल वाइट से पहले पिंक और फिर लगभग लाल ही हो गई। खैर औकात का फर्क है, हमें क्या, पजामा सलवार लीग में कुछ भी हो। अभी हम क्लेप करेंगे अपने लिए, मगर वो क्लेपिंग ऐसे हो गए हम चैंपियन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना जीरो क्रिकेट नॉलेज एनालिसिस। कौन होगी IPL 2026 की सबसे फिसड्डी टीम? आप भी अपनी नॉलेज की प्रदर्शनी करते हुए कमेंट्स में लिख दो कि आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में नीचे से टॉप करेगी। सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। KKR और मैं दोनों ही अपने हर्षित राणा को बहुत मिस कर रहे हैं। KKR ने हर्षित राणा की जगह नवदीप सैनी को टीम में शामिल किया है, पर मेरे लिए हर्षित राणा की कमी कोई और पूरी नहीं कर सकता, इसलिए कोशिश जारी है उनको साथ में लाने के लिए। एनीवेज KKR की दिक्कत सिर्फ हर्षित राणा की कमी नहीं है, बल्कि उनका तो पेस अटैक ही पूरा इंजर्ड होकर बैठ गया है। आकाशदीप लोअर बैक स्ट्रेस इंजरी की वजह से IPL से बाहर हो गए हैं और मथीशा पतिराना इंजरी की वजह से आधा अप्रैल खेलेंगे ही नहीं। इसके अलावा टीम में बैटिंग के नाम पर सारे ओपनर्स हैं। फिन एलन, टिम साइफर्ट, रचिन रविंद्र, कैमरन ग्रीन, सुनील नारायण और कप्तान अजिंक्य रहाणे, इन सभी को ओपनिंग करना ही सूट करता है और इनमें से एक भी बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में बढ़िया खेल नहीं दिखा पाया है। फास्ट बॉलिंग के नाम पर वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, उमरान मलिक और जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी, मुझे ना ये सारे नाम सुनकर थोड़ी सी फील नहीं आ पा रही कि ये टीम टॉप 4 की तरफ जाएगी। आपका ये ख्याल है, ये कमेंट्स में बताओ तो करना। चेन्नई सुपर किंग्स की भी बात कर लेते हैं भाई, क्योंकि पिछले साल तो 10वें नंबर पे यही आई। बैटिंग इनकी बढ़िया लग रही है, पर बॉलिंग काफी कमजोर है इस सीजन। हार गए तो ऋतुराज को पड़ेंगी गाली और जीत गए तो थाला फॉर अ रीजन। बात तो सही है। ऑस्ट्रेलिया के नेथन एलिस की इंजरी के बाद CSK के पेस अटैक की जिम्मेदारी खलील अहमद, मैट हेनरी और गुरजपनीत सिंह के कमजोर कंधों पर है। बैटिंग में टॉप पर संजू और ऋतुराज गायकवाड़, मिडिल ऑर्डर नए लड़कों के हवाले है और देखना होगा कि MS धोनी इस टीम में तड़का लगाने के लिए कौन से यूज करने वाले नए नए मसाले हैं। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ करके ये टीम लास्ट 4 में तो नहीं आएगी। आपको क्या लगता है ये टीम IPL में कहां जाएगी? कमेंट्स में लिखो ना यार तो करना। लखनऊ के पिछले साल कबाब बिक गए थे और ऋषभ पंत का बैट भी आखिरी मैच छोड़ के लंबी छुट्टी पे चला गया था, पर क्या इस साल वो नीचे 4 से निकलकर टॉप 4 में पहुंच सकते हैं क्या? इस बात का जवाब या तो गोयनका जी दे सकते हैं या खुद ऋषभ पंत। ड्रीम कम ट्रू की भयंकर भाई मैच जिता के दिया है। LSG की दिक्कत बैटिंग नहीं है, बॉलिंग है। 4 इंटरनेशनल खिलाड़ियों में से 3 तो ये टॉप 3 में ही कंज्यूम कर लेते हैं। मिच मार्श, निकलस पूरन और एडन मार्करम, और फिर इनके पास पूरी टीम इंडियन टीम बन जाती है। फास्ट बॉलिंग में हैं आवेश खान, मयंक यादव, मोहम्मद शमी, पर इस टीम को रहेगी किसी अच्छे फॉरेन बॉलर की कमी। दिग्वेश राठी ने पिछले साल विकेट भी लिए थे और तो और जुर्माना भी दिया था। इस साल क्या इंडियन बॉलिंग देगी इनका साथ और बनाएगी इनकी बात? मुझे तो डाउट है। आप बताओ, आपका क्या है जवाब?
क्या लखनऊ बना देगी बाकी टीम का टुंडे कबाब? अब बात करते हैं उन दो टीम्स की जो अभी अभी बिकी हैं और पूरे पाकिस्तान में उनके बारे में डिस्कशन हो रहा है कि पाईजान इतने पैसे भी होते हैं क्या? आरसीबी की टीम 16,706 करोड़ रुपए की बिकी है और राजस्थान रॉयल्स को 15,301 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। दोनों टीम्स ने एक एक बार आईपीएल जीता है। राजस्थान ने पहला जीता था और आरसीबी ने आखिरी। अब पिछले साल राजस्थान रॉयल्स की हालत काफी खराब थी। टीम ने 14 में से 10 मैच हारे, लेकिन इसके बावजूद आईपीएल को वैभव सूर्यवंशी जैसा स्टार देकर वो चले गए। इस साल संजू सैमसन को ट्रेड करके राजस्थान अपनी टीम में रविंद्र जडेजा को ले आई है, पर क्या यह टीम इस साल आईपीएल में मचाने वाली तबाही है? रियान पराग अब इस टीम के कप्तान हैं, लेकिन बॉलिंग में नहीं लगता इस टीम में जान है। जोफ्रा आर्चर तेज हैं पर महंगे हैं। रवि बिश्नोई के पिछले 2-3 सीजन खराब ही रहे हैं। बाकी संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे, कुलदीप सेन, मतलब आप बताओ यार कि कितनी उम्मीद रखनी है। हाँ, बैटिंग सॉलिड है, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, शिमरन हेटमायर, पर भैया 20 ओवर किससे करवाओगे? ललित मोदी से? क्या कर सकता हूं यार। आरसीबी वैसे मजे में है, विराट कोहली टीम में भी है और फॉरेन प्लेयर में काउंट भी नहीं हो रहे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अरे मेरा मतलब था कि वो इंग्लिश इतनी अच्छी बोलते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एनीवे, आरसीबी ने लास्ट ईयर ट्रॉफी जीती थी और इस साल उनकी सिर्फ एक दिक्कत है कि जॉश हेजलवुड काफी मैचेस नहीं खेल पाएंगे। बाकी रिप्लेसमेंट में उनके पास न्यूजीलैंड के जेकब डफी हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये टीम नीचे तो नहीं रहेगी। दिल्ली और पंजाब की बात करूं तो ये दोनों टीम्स बढ़िया लग रही हैं, पर इनकी किस्मत कच्ची पेंसिल से लिखी हुई है। पंजाब ने पिछले साल आईपीएल टेबल टॉप करी थी, लेकिन वो फाइनल हार गए थे और उनके पास अभी भी नाज करने के लिए सिर्फ प्रीति जिंटा ही है, कोई ट्रॉफी तो है नहीं। दिल्ली कैपिटल्स के पास तो प्रीति जिंटा भी नहीं है, उनके पास तो पृथ्वी शॉ है, वो तो कुछ शो ऑफ भी नहीं कर सकते। पंजाब की टीम से अगर एक ऑस्ट्रेलियन जॉश इंग्लिश गए हैं तो 2 ऑस्ट्रेलियन मिचेल ओवन और कूपर कॉनली आ गए हैं। बॉलिंग में भी अर्शदीप, युजवेंद्र चहल, मार्को येंसन, पंजाब के पास कंप्लीट टीम है। तो ये तो देखो फिसड्डी नहीं होने वाली। लेकिन दिल्ली तो आपको पता ही है, टीम कितनी भी अच्छी हो लेकिन इनके डिसीजन देखकर आप माथे से ताली बजा लेते हो। भारत की राजधानी दिल्ली को अंग्रेजों से सिर्फ धोखा ही मिला है और इस बार भी इंग्लैंड के ओपनर बेन डकेट ने ठीक आईपीएल से पहले पुल आउट कर लिया है। मजे की बात यह है कि दिल्ली को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। केएल राहुल के साथ ओपनिंग के लिए उनके पास श्रीलंका के निसांका और पृथ्वी शॉ ऑलरेडी हैं और मिचेल स्टार्क जो कुछ मैचेस नहीं खेल पाएंगे, उनके रिप्लेसमेंट के लिए भी दिल्ली के पास ठीक ठाक बॉलिंग है। तो माता रानी की कृपा रही तो यह टीम आपको नीचे 4 में नहीं ऊपर 4 में दिखेगी, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है आपको नहीं लगता हो, पर आपको कैसा लगता है ये तभी पता चलेगा जब आप बिना गाली दिए कमेंट में लिखोगे। तो करना। अब मैं बात करना चाहता हूं उन 2 टीम्स की जो या तो टॉप 4 में होंगी या बॉटम 4 में। ये 5 और 6 के बिच्छू देखो है नहीं। सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस। हैदराबाद के पास तूफानी बैटिंग है जो सबको उड़ा सकती है और गुजरात के पास वो बैटिंग है जो आसानी से आउट ही नहीं होती। हैदराबाद के पास अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी, मतलब बैटिंग ही बैटिंग है। लेकिन बॉलिंग कतई भगवान भरोसे है भाई। यह टीम 15 ओवर में 300 भी बना सकती है और 300 बना के 15 ओवर में उसे चेज भी करवा सकती है। दूसरी तरफ गुजरात के पास शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर जैसे डिपेंडेबल बैट्समैन हैं और बॉलिंग में उनके पास इंडियन बॉलर्स की फौज है जिससे आशीष नेहरा अक्सर करवा लेते मौज हैं। राशिद खान की दुकान ठंडी रहेगी या गर्म और सनराइजर्स के राक्षस क्या करेंगे किसी की भी शर्म, यह देखने लायक होगा इस साल आईपीएल में। भूल तो नहीं गए हमें? अरे इनको कैसे भूल सकते हैं भाई, आधे दर्जन कप्तान तो ये अपनी प्लेइंग 11 में लेके घूमते हैं। मुंबई इंडियंस पर मैं लास्ट में इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे पता है कि इनके कुछ साल खराब ही रहे हैं, लेकिन इस साल पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये ही जीतेंगे। नहीं, वो अंपायर वाला जोक मत लाना यार। ये टीम देखकर आपको नहीं लग रहा कि इसमें कमी कहां से निकालोगे? रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक की ओपनिंग, उसके बाद सूर्या, तिलक, हार्दिक और अब तो ये शर्फेन रदरफोर्ड भी ट्रेड करके ले आए हैं भाई।
बॉलिंग में बुमराह और ट्रेंट बोल्ट हैं ही, मतलब अगर ये टीम रोहित के साथ किसी इंडियन से ओपनिंग करवा दे तो फॉरेन खिलाड़ियों में शरफेन रदरफोर्ड, मिचेल सेंटनर, ट्रेंट बोल्ट और अल्लाह गजनफर सबको खिला सकते हैं। सोचिए टीम में अल्लाह भी हैं और भगवान सचिन तेंदुलकर तो मैनेजमेंट में हैं ही। ये होती है ऑलराउंड टीम। तो ये था आईपीएल 2026 की सारी टीम्स का लेखा एंड जोखा। अगर लगा हो आपको ये वीडियो चोखा तो लाइक और शेयर कर देना। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, लल्लन टॉप पर मेरा स्विच ऑन हो गया है। कमेंट्स में जरूर बताना कि आपका इस साल का आईपीएल प्रेडिक्शन क्या है, किस टीम की दौड़ेगी गड्डी और कौन सी टीम निकलेगी फिसड्डी। आईपीएल पर ऐसे ही कंटेंट की यहां जल्दी खुलने वाली है शॉप। देखते रहिए द लल्लन टॉप।